जम्मू कश्मीर इकाई ने पिछले कुछ दिनों से लगातार प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप झेल रहे जम्मू संभाग को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने, तत्काल राहत राशि जारी करने मांग के साथ श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग को सुरक्षित बनाने और जल्द यात्रा बहाली की मांग की है। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जम्मू संभाग के लगभग हर जिले में बाढ़, भूस्खलन और बारिश ने कहर बरपाया है। 14 अगस्त को बादल फटने से शुरू हुए आसमानी प्रकोप ने 150-160 लोगों को निकल लाया है। वहीं 500 से अधिक घरों को क्षति पहुंची एवं सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। नागरिकों को भारी आर्थिक हानि हुई है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, भारी संख्या में पशुधन को नुकसान पहुंचा है। वहीं बिजली पानी सप्लाई भी प्रभावित हुई है। जम्मू व आसपास के इलाकों के लोगों को बिजली की भारी कटौती की मार के साथ ही पानी आपूर्ति के लिए वाटर टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक सप्ताह से बंद पड़ा है। 2500 अन्य सड़कों को भी भारी क्षति पहुंची है। जम्मू कश्मीर की मुख्य नदियां झेलम, चिनाब, तवी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। से लगातार जम्मू संभाग और जम्मू का हर जिला, पहाड़ी इलाका हो चाहे मैदानी इलाका हो, लगातार जो है प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। लगातार भारी बरसात, आफत की बरसात जो है वो सहनी पड़ रही है। जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ जैसी स्थिति जो है बनी हुई है। तमाम जम्मू के तमाम नदियाँ, नाले, नहरें तमाम इस समय जो है वो अपने उफान पर हैं। देखिए 2 सप्ताह पहले की अगर मैं बात करूँ तो 14 अगस्त से किश्तवाड़ में श्री माचेल माता रूट पर जो है बादल फटने से जो तबाही शुरू हुई थी, उस तबाही का आज तक वो जो है तबाही का कहर जो है वो जारी है। जम्मू संभाग का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां इस तबाही ने जो है अपना कहर ना बरपाया हो। जम्मू ही नहीं, अब तो इस तबाही का ये कहर जो है साउथ कश्मीर के भी कई हिस्सों पर पहुंच चुका है। चिनाब दरिया भी जो है ऐसी जानकारी है कि उफान पर है। कुलगामा में पहलगाम के अंदर वहां भी जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ जैसी स्थिति है। देखिए लगभग 150 लोगों ने जो है इसके अपनी जान गंवाई है इस बाढ़ और आफत के इस मौसम के कारण, और 500 घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 1 सप्ताह से पूरी तरह से बंद पड़ा है। भारी क्षति पहुंची है राष्ट्रीय राजमार्ग को, और 2500 ऐसी सड़कें हैं जो इस बाढ़ से और भारी बरसात से जो है लगभग तबाह हो चुकी हैं। यानी जम्मू संभाग को अगर मैं विशेष तौर पर बात करूं तो भारी जान और माल का नुकसान सहना पड़ा है। बुनियादी ढांचे में, शहर की अगर हम बात करें तो शहर के बुनियादी ढांचे में, सड़कें, नदी नालियों पर भी जो है वो भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। बिजली पानी पूरी तरह से जो है प्रभावित हुई है। कई इलाकों में तो अभी तक जो है पानी की सप्लाई भी जो है वो बहाल नहीं की जा सकी, उनको टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ा। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की मांग है कि जम्मू संभाग को तत्काल प्रभाव में केंद्र सरकार जो है बाढ़ ग्रस्त इलाका जो है घोषित करे और एक उचित राहत पैकेज। देखिए 2014 से जो कश्मीर के अंदर तबाही हुई थी, मुझे लगता है कि इस समय जम्मू संभाग उससे भारी तबाही से जो है उससे भी बड़ी तबाही से जूझ रहा है। तो हमें एक उचित राहत पैकेज तत्काल प्रभाव में जम्मू कश्मीर सरकार को दिया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर सरकार जल्द से जल्द जो जिन लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ है, भारी हानि हुई है, उनको जो है राहत पहुंचा सके। इसके साथ साथ देखिए श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की अगर बात करें तो 24 अगस्त को वहां पर भूस्खलन की घटना हुई थी आदकवारी के समीप। लगभग 11 दिन बीत चुके हैं, अभी तक जो है यात्रा मार्ग दुरुस्त नहीं किया गया, यात्रा बहाल नहीं की गई। अगर वैष्णो देवी यात्रा की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, जहां इसके साथ हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं यात्रा रोकने से। वहीं मुझे लगता है कि जम्मू संभाग का आर्थिक की अगर आप बात करें तो आर्थिक नुकसान भी जो है वो भारी आर्थिक नुकसान भी जो है वो सहना पड़ रहा है। लगभग 2 से 3 लाख ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से यात्रा पर निर्भर है। पिट्ठू वाले, घोड़े वाले, वहां के दुकानदार, जिनका लोगों का पालन पोषण, उनके परिवार का पालन पोषण इस यात्रा के सहारे चलता है। हमारी मांग है कि यात्रा को सुरक्षित तरीके से, यानी प्राकृतिक आपदाओं से प्रूफ बनाकर, यानी प्राकृतिक आपदाओं से प्रूफ यात्रा बनाई जाए, सुरक्षित यात्रा बनाई जाए। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास किसी तरह पैसे की कमी नहीं है, तो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर यात्रा मार्ग को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि भविष्य के अंदर किसी भी श्रद्धालु को इस तरह का नुकसान सहना ना पड़े और यात्रा बेरोक टोक जो है सालों साल जो है वो चले।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।